हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू लेयर्स के बारे में आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है लेयर्स। लेयर्स क्या है? तो उसका हम एक सिंपल एग्जांपल ले। The sunrise scenes consist of many objects like mountains, sun, birds, trees, etc. अगर हम सनराइज सूर्योदय वाले सीन की अगर हम बात करें कि सनराइज हो रहा है, तो उसके अंदर जो हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग के अंदर हम कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं कि जैसे कि हम माउंटेन्स लेते हैं, फिर एक सन आता है, फिर बर्ड्स होते हैं काफी सारे, फिर ट्रीज हम वहां पे ड्रॉ करते हैं। तो इतने सारे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ हम ये सनराइज वाला एक सीन यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। एज्यूम दैट वी वांट टू क्रिएट सच एन एनिमेशन, और वही जो पेपर ड्राइंग है उसको अगर हमें वो एनिमेशन के रूप में अगर हमें दिखाना है, तो एनिमेशन के अंदर हम कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए अब हम देखें लेयर्स के अंदर हम लोग कैसे काम करें, और सिंफिंग के अंदर हम सनराइज वाला एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो। तो ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स व्हेन ड्रॉन ऑन द कैनवास विल बी आइदर अबव और बिलो अनदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये अगर सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि माउंटेन है, सन है, बर्ड्स है, ट्रीज है, वो सारे हम यहाँ पे सिंकिंग में हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं किसी और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या किसी और ऑब्जेक्ट्स के नीचे वो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेस फ्रॉम बिहाइंड द माउंटेन्स। सन माउंटेन के पीछे से वो राइज होता है, यानी कि वो ऊपर आता है। सो द ऑब्जेक्ट सन शुड बी प्लेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट माउंटेन। तो हमें यहाँ पे माउंटेन के ऑब्जेक्ट के पीछे हमें सन नाम का ऑब्जेक्ट वहां पे रखना पड़ेगा। A layer in syncing refers to different levels on which we can place our drawing objects or pictures sketch above and below each other. तो सिंकिंग के अंदर लेयर के अंदर हम यही काम कर सकते हैं कि हमारे जो जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, वो सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट्स के नीचे हम वहां पे रख सकते हैं। टॉप लेयर्स विल हाइड बॉटम लेयर, और जो भी हम टॉप लेयर पे ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, वो उसके नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को वो क्या करेगा? हाइड कर देगा। वो ऑब्वियसली अगर किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम कोई और अगर अलग ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, तो वो नीचे वाला ऑब्जेक्ट तो वो हाइड ही होने वाला है। Use of layers gives us the freedom to work with each object individually, और layers के थ्रू हम हर एक ऑब्जेक्ट्स को फ्रीली हम वहां पे इंडिविजुअली अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेकर हम अलग अलग जो भी काम करना है वो लेयर के थ्रू हम कर सकते हैं। When modify it does not disturb the other objects either above or below it। फिर भले ना वो ऑब्जेक्ट्स ऊपर या नीचे हो, हमें जिस ऑब्जेक्ट्स के अंदर मॉडिफिकेशन करना हो उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर भले वो ऑब्जेक्ट ऊपर हो या नीचे हो, उसमें कोई भी टाइप का चेंजेस बाकी के ऑब्जेक्ट्स में नहीं आता। जो सिर्फ हमने सिलेक्ट किया है वही ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ चेंजेस होता है। Layers can also be rearranged, allowing us to change the order in which objects are displayed, thus changing the appearance of our scenes। तो layers के थ्रू हम layers को rearrange कर सकते हैं, यानी कि हम layers को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उसका ऑर्डर को हमें चेंज करना हो तो हम ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। इसकी वजह से हम अपन हमारे सीन को भी अगर कुछ चेंजेस करना हो, तो हम वो हमारे सीन को भी हम यहाँ पे चेंजेस पूरा कर सकते हैं थ्रू आउट दी लेयर्स। सिर्फ हमें लेयर्स को ही क्या करना है? रीअरेंज करना है, या फिर जो भी वो ऑर्डर में हमने लेयर किए हैं वो ऑर्डर को हमें क्या करना है? सिर्फ बाकी में चेंजेस करना है, यानी कि ऊपर नीचे ही करना है। In syncing, each individual element of the canvas is broken down into layers, और syncing के अंदर हम जो भी elements वहां पे draw करेंगे with the help of toolbox, तो वो हर एक एलिमेंट यहाँ पे एक अलग अलग लेयर के अंदर क्या है? ड्रॉ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, when we had drawn a circle, it appear on a different layer।
अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल के लिए यहाँ पे एक अलग सा लेयर हो जाएगा। अगर हम कैनवास के ऊपर स्टार ड्रॉ करेंगे, पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, तो भी स्टार और पॉलीगन के लिए भी अलग अलग लेयर वहां पे क्रिएट हो जाएंगे। The layers in Syncfin are different from other animation software in the following two aspect। बाकी के एनिमेशन सॉफ्टवेयर से Syncfin के जो लेयर्स है वो यहाँ पे दो तरीके से अलग होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एवरी ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड इफेक्ट्स हैव देयर ऑन लेयर। यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट का एलिमेंट ले लो या फिर हम जो भी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट दे रहे हैं, हर एक का यहाँ पे एक अलग अलग लेयर है। तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट या फिर इफेक्ट को हमें डिलीट करना है तो हम बस वही चीज डिलीट कर सकते हैं। बाकी हमें क्या करना पड़े, पूरा ऑब्जेक्ट को डिलीट करो, वापस से नया ऑब्जेक्ट लो और जो भी इफेक्ट और एलिमेंट्स हमें ऐड करने थे वो एलिमेंट्स वापस से ऐड करो। मगर हमें यहाँ पे जो सिर्फ डिलीट करना है या फिर रिमूव करना है अपने एनिमेशन में से, सिर्फ उतना ही पोर्शन हमें अगर हमें डिलीट करना हो तो हम यहाँ से लेयर के थ्रू कर सकते हैं। We do not have a layer with multiple effects। यहाँ पे हम मल्टीपल इफेक्ट के साथ मल्टीपल लेयर्स यहाँ पे हम नहीं देख सकते, यानी कि एक ही लेयर के अंदर मल्टीपल इफेक्ट्स नहीं आती। In other words, a layer represents a single primitive such as an object, outline और image। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर आपको वहां पे अलग अलग एलिमेंट इफेक्ट का आपको देखने को मिलेगा। Second point है the upper layer can change the behavior of the layers below it। It can distort or modify the layers beneath। This is done by using effect और filter layers। और हम यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है लेयर्स के अंदर वो चेंजेस भी हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और ये चीज हम यहाँ पे इफेक्ट के थ्रू या फिर फिल्टर लेयर का यूज करके हमें जो भी चेंजेस करने हैं या फिर इफेक्ट ऐड करनी है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। There are different types of layers such as a gradient, blur, distortion, filter and others। Each layer has its own set of parameter। हर एक लेयर को अपने अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। We can see the parameters of a layer by first selecting the layer from the layers panels and then looking into the param panels। तो अगर हमें उसके पैरामीटर्स देखने हैं तो पहले उसको क्या करो, लेयर को वहां पे सिलेक्ट करो। ओके, लेयर पैनल में जाओ और लेयर को क्या करो, सिलेक्ट करो। देन आफ्टर परम पैनल में जाओ और वहां पे क्या करो, जो भी आपको वहां पे ऑप्शंस या फिर पैरामीटर्स जहां पे आपको चेंज करने हैं वो वहां पे क्या करो, जाकर कर सकते हो। Assume that we want to give a gradient effect to a circle layer। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में है कि अगर हमें सर्कल के अंदर ग्रेडियंट इफेक्ट ऐड करनी है तो उसके लिए परफॉर्म दी स्टेप्स मेंशन टू अचीव ग्रेडियंट इफेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाले स्टेप्स हमें वहां पे फॉलो करने हैं कि सर्कल के अंदर हम ग्रेडियंट इफेक्ट कैसे ऐड करें। तो चलिए स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि एक नई फाइल क्रिएट करो, यानी कि क्रिएट अ न्यू फाइल। फिर सेकंड स्टेप है कि क्रिएट टू सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज यूजिंग द सर्कल टूल। यहाँ पे दो अलग अलग साइज के यहाँ पे आप सर्कल ड्रॉ करो with the help of circle tool। Select the gradient tool from the toolbox। फिर toolbox में जाओ और वहां से gradient tool select करो and select the outline color of your choice। और आपको जो कलर सिलेक्ट करना हो वहां पे आप कलर पैलेट में जाकर आप क्या कर सकते हो, अपना मनपसंद कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। Select the gradient layer and go to the param panels। फिर gradient layer को सिलेक्ट करना है, फिर params panel में जाओ। You can see the blend method parameter। तो आप वहां पे जाकर देख सकते हो कि आपको वहां पे by default blend method parameters आपको देखने को मिलेगी। Blend mode defines how the image is layered on everything below it। तो यहाँ पे blend mode वो बताएगा कि आपको लेयर में जो भी आपको इमेज है वो इमेज या फिर आपका जो एलिमेंट है वो आपको कैसे दिखाना है वो आपको डिस्प्ले कराएगा। By default, the setting is composite, which simply displays the content of the layer। In the blend method parameter, change the setting to straight onto and the gradient is applied to the object layers below it। यहाँ पे जो composite वाला ऑप्शन by default जो सिलेक्ट होगा तो वहां पे आपको क्या करना है, composite को हटाओ और वहां पे composite में हटाकर वहां पे straight onto ऑप्शन को क्या करो, सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगी, इफेक्ट ऐड हो जाएगी।
If we want the gradients to be applied only a single object and not all the objects below the gradient layer, for this we will be using encapsulation. अगर हमें ऐसा नहीं करना कि जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है वो सारे ऑब्जेक्ट्स में अगर हमें ग्रेडियंट की इफेक्ट नहीं करनी, पर्टिकुलर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर सिंगल एलिमेंट के अंदर हमें वो ग्रेडियंट वाली इफेक्ट करनी हो तो भी हम वो इफेक्ट डाल सकते हैं, मगर उसके लिए हमें यहाँ पे एनकैप्सुलेशन का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ही एनकैप्सुलेशन ही है। तो देखिए एनकैप्सुलेशन क्या है। तो इट मींस ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर, यानी कि एनकैप्सुलेशन क्या करेगा, मल्टीपल एलिमेंट्स को कलेक्ट करके वहां पे उसको एक ग्रुप के अंदर इकट्ठा करेगा। If we want to apply gradient to a particular object or a group of objects, then we need to encapsulate them into a layer. अगर हमें वहां पे किसी एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एक ग्रुप के अंदर हमें वहां पे ग्रेडियंट की इफेक्ट ऐड करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एनकैप्सुलेशन करना पड़ेगा। Thus, using encapsulation, we can apply the gradient to one layer without applying it to the layers beneath it. यानी कि हम वहां पे सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वहां पे ग्रेडियंट की इफेक्ट ऐड कर सकते हैं बाकी के ऑब्जेक्ट्स को छोड़कर। यानी कि एनकैप्सुलेशन से हम वहां पे सिर्फ एक ही लेयर में एक ही ऑब्जेक्ट में अगर ग्रेडियंट की इफेक्ट डालनी हो तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो बाकी के एलिमेंट या फिर लेयर्स के अंदर वो इफेक्ट ऐड नहीं होगी अगर हमने एनकैप्सुलेशन किया होगा तो। So in our example we need to select the gradient and the object to which the gradient is to be applied and encapsulate them together. तो हमें क्या करना है, एक एग्जांपल के थ्रू ही देखें। तो हमारे एग्जांपल में है कि हमें यहाँ पे एक ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है और एक ऑब्जेक्ट को, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें ग्रेडियंट की इफेक्ट ऐड करनी है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके क्या करो, उसको एनकैप्सुलेट करो। सिलेक्ट द ग्रेडियंट लेयर एंड द सर्कल लेयर। हमें ग्रेडियंट लेयर और सर्कल लेयर को यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल की, यानी कि कंट्रोल की वहां पे प्रेस करके रखो और ग्रेडियंट लेयर एंड सर्कल लेयर को क्या करो, वहां से माउस की बटन से उसको सिलेक्ट करो। ऑन विच वी वांट टू अप्लाई द ग्रेडियंट, यानी कि हमें जिस ऑब्जेक्ट को वहां पे ग्रेडियंट की इफेक्ट डालनी है उतने ऑब्जेक्ट्स को क्या करो, वहां पे सिलेक्ट करो। फिर राइट क्लिक एंड एनकैप्सुलेट। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करनी है और वहां पे आपको ऑप्शंस में मिलेगा एनकैप्सुलेट, तो वहां पे आपको एनकैप्सुलेट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दिस विल क्रिएट अ न्यू लेयर नेम इनलाइन कैनवास। तो आप वहां पे देख सकते हो वहां पे एक नया लेयर ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा वहां पे इनलाइन कैनवास करके। You can see a small triangle near the inline canvas. जहाँ पे वो inline canvas नाम का लेयर क्रिएट हुआ है वहां पे आप उसके बाजू में वहां पे एक स्मॉल ब्लैक कलर का आपको ट्रायंगल दिखेगा। Click on this and the inline canvas will expand to show you the two layers, gradient and the circle as given below the figure. तो आपने जो लेयर सिलेक्ट किया होगा उसके नाम के साथ आपको वहां पे वो एक्सपांड करके वो दिखेगा। नीचे फिगर है, हम देखें दो अलग अलग फिगर है। आपको जो लेफ्ट साइड वाली फिगर जो दिख रही है तो उसके अगर हम बात करें तो वो इनलाइन कैनवास लेयर क्रिएटेड है। दैट मींस इनलाइन कैनवास क्रिएट होने के बाद वो कैसा दिखेगा वो है। तो आप यहाँ पे एक इनलाइन कैनवास एंड द सर्कल 002 करके दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप वहां पे देख सकते हो। और जो आपको राइट साइड वाली इमेज जो आपको दिख रही है वहां पे वो एक्सपांडेड इनलाइन कैनवास लेयर है। दैट मींस इनलाइन कैनवास के बाजू में जो ब्लैक कलर का ट्रायंगल था उसके ऊपर हमने क्लिक किया तो वो एक्सपांड हो गया और उसके अंदर आप वहां पे देख सकते हो ग्रेडियंट एंड सर्कल 001 नाम के दो लेयर वहां पे आपको क्रिएट जो हमने किए थे और वो हमें वो देख रहे हैं जिसके ऊपर हमने ग्रेडियंट की इफेक्ट ऐड की थी। और जो सर्कल 002 आपको दिख रहा है वो इनलाइन कैनवास के आउटसाइड है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट हम ऐड करने नहीं वाले। ओके, तो इसी तरह से आपको जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को और सबको एनकैप्सुलेट करते जाओगे तो वैसे वैसे यहाँ पे उसको ग्रुपिंग होता जाएगा। आई होप चैप्टर नंबर 4 में जो भी थियोरी पोर्शन के बारे में आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। रेस्ट ऑफ द पोर्शन पूरा प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल के वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे।
तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।